नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए कल हम लोग जो है एक हिंदी का जो है प्रीवियस ईयर कर चुके थे। वो किसका था? बनरक्षक का था। जो बनरक्षक में जितने भी हिंदी 80 नंबर की 80 क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और अब आज हम लोग जो है ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी जो भर्ती परीक्षा 2016 जिसका पेपर हुआ था, ये 19/12/2021 यानी कि 19 दिसंबर 2021 को इसका पेपर हुआ था। और ये भर्ती थी 2016 की। अब इसमें जो सामान्य हिंदी का जो पेपर आया हुआ है हम लोग वो देखते हैं। और भाई दोस्तों देखिए, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, जो भी नए लोग देख रहे हैं, सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली के डेली आपके लिए ये प्रीवियस ईयर में 45 सेट पेपर, पूरे पेपर से पहले आपको पूरे 45 सेट पेपर रीजनिंग के, 45 हिंदी के और 45 जीएस के आपको दोनों देखने को मिलेंगे। प्लस जब हम लोग ये प्रैक्टिस सेट कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ में हम लोग पूरा फुल टेस्ट होगा, फुल लेंथ का टेस्ट होगा, वो हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वो पेपर करेंगे तो हम लोगों को वहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके होंगे। तो वहाँ पे हमारे जब पेपर देंगे तो वहाँ पे हमारे पेपर्स में हमको उनका फ़ायदा दिखाई देगा। चलिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये प्रीवियस ईयर के हैं तो रिपीटेड होंगे ही होंगे, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से का वर्ग का उच्चारण कौन सा होता है? तो देखो, का से क्या बनता है दोस्तों? का से कंठ बनता है। कंठ में भी क्या आता है? का आता है। ये देखिए, कंठ में क्या आया? कंठ जब लिखते हैं तो इसमें भी का आता है। और का पूरा वर्ण, का के लेके जो पूरे 5 जो होते हैं, ऐसे काका गागा वाले जो पूरे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये कंठ बोले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो इसमें से निकाल के बना सकते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची तिमिर अंधेरा होता है, ठीक है। और ध्वांत, इसका मतलब कह सकते हैं धुंधला, अंधेरा ही कह सकते हैं। और तिमिस्त्र, ये भी धुंधला ही होता है, अंधेरा होता है। तिमिर मतलब अंधेरा, तिमिस्त्र मतलब भी अंधेरा होता है। निलय, निलय मतलब जो होता है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। निलय जो होता है वो घर का पर्यायवाची होता है। किसका? निलय के आगे मैं घर लिखा दे रहा हूँ, या सदन लिख लीजिएगा। ये घर का या सदय का पर्यायवाची होता है, ठीक। चलिए 3 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? यमुना के सही पर्यायवाची शब्द पूछेंगे तो यमुना के अर्कसुता, रवि तनया, कलिंदी, तीनों ये लिखे हुए हैं पहले ऑप्शन में। ये 3 के तीनों ही यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए फिर लिखा हुआ है अतिवृष्टि दृश्य। अतिवृष्टि अदृश्य आकर्षण शब्दों को सही विलोम शब्द होंगे। अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाता है। और अदृश्य का सदृश्य हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। तो अतिवृष्टि का पहले में अनावृष्टि दे रखा है, अदृश्य का सदृश्य हो जाएगा, बिल्कुल आकर्षण का विकर्षण, पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सही मिल जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः पेड़, उत्तम और लता। पेड़ का पर्यायवाची पूछा गया है हमसे। पेड़ का पर्यायवाची बिटप होता है। किस में दे रखा है? दूसरे ऑप्शन में, ठीक। फिर उत्तम, उत्तम मुख्य दे रखा है। लता बेल, दूसरे ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा, ठीक है। छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में उचित मुहावरा होगा। उपदेश दिए, उपदेश देना मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंचरा पसारना, या सूक्ति बाण चलाना, या साये से भागना, या कल पढ़ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जब आप समझ सकते हैं पिताजी जो उपदेश दे रहे होते हैं वो क्या होता है? सूक्ति बाण चलाना, ठीक। क्या हो जाएगा? सूक्ति बाण चलाना। जैसे सूक्ति बाण चलाना कह सकते हैं कि जैसे आपको व्यंग्यात्मक बातें कही जाती हैं। जैसे इंग्लिश में कहें तो सैक्रेटिक जो बातें होती हैं, जो मतलब आपको कहीं उसका अर्थ दूसरा होता है लेकिन आपको कहीं दूसरे तरीके से जाती हैं, ठीक है। जैसे 7 नंबर फिर चलिए देखते हैं। लकड़ी कौन सी संज्ञा का भेद है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो लकड़ी क्या है? एक तरीके का द्रव्य है, ठीक है। द्रव्य होता है, द्रव्य अलग चीज़ होती है, द्रव्य अलग चीज़ होता है। द्रव्य मतलब पदार्थ होता है ऐसा जिसको आप माप तौल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो द्रव्य या ठोस में हो सकता है। तो यहाँ पे जो लकड़ी है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देखिए। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के विलोम से मिलाना है। अच्छा देखो, उर्वर तो उसका क्या हो जाएगा? उर्वर, अच्छा। बंजर का ऊसर, गरिमा का लघिमा, आग्रह दुराग्रह। चलिए यहाँ से मिला लीजिए। बंजर का ऊसर, गरिमा का लागिमा और आग्रह का दुराग्रह। फिर उर्वर का उपजाऊ, सारे मिल गए ना। देखिए जब उर्वर का आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ लगा तो मिलाया जा सकता है। तो पहले का दूसरा देखिए, दूसरे में दे रखा है अभी, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, फिर तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, आग्रह का दुराग्रह चौथे का। तो यानी कि 8 का क्या हो जाएगा? बी। नहीं यार, एक चीज़ गलत है यहाँ पे, रुकिए। गलत क्या है? उर्वर का ऊसर ही होता है, बिल्कुल सही। बंजर का उपजाऊ होता है, ठीक। गरिमा का लागिमा और आग्रह का दुराग्रह, ये होना चाहिए, ठीक है। उर्वर का
उर्वर का ऊसर होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ शब्द मैच नहीं हो रहा था, तो बंजर का ऊसर नहीं होगा, बंजर और ऊसर तो एक ही चीज़ हो जाएगी। हाँ, तो यानी कि फिर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, पहले का पहला, ये तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में चले जाइए। क्योंकि बंजर और ऊसर दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगे, क्योंकि ऊसर पे भी कुछ नहीं उगता है और बंजर पे भी कुछ नहीं उगता है। चलिए फिर देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसमें जो है हास्य स्वर से भी ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, समय लगता है, और मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है, तो वो पूछा जाता है। दीर्घ स्वर में ज़्यादातर बड़ी मात्राओं वाले जो होते हैं वो ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया है, क्या है? दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया है। तो देखो, बड़ा ऊ होगा दीर्घ स्वर, बड़ी ई भी होगा और बड़ा आ भी होगा। क्योंकि दीर्घ स्वर में मैंने क्या बताया, जितने भी बड़ी मात्राओं वाले शब्द होते हैं वो जो आपके जो होते हैं वर्ण होते हैं वो सारे ले लिए जाते हैं। तो छोटी ई जो है ये आपका हास्य स्वर हो जाएगा, ना कि दीर्घ स्वर होगा। चलिए फिर देखिए, तुम रात को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तुम रात को कहानी सुनाई, तो इसमें जो है तुम रात की जगह पे क्या होना चाहिए था? तुम गलत है, क्या होता है? तुमने रात को कहानी सुनाई, क्या होना चाहिए था? तुमने रात को कहानी सुनाई। चलिए अगला देखिए 11 नंबर, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग है? जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया हुआ है। अच्छा, देखो यहाँ पे जिसको की बात किससे की जा रही है? वह, तो यानी कि इनके बीच में संबंध है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, तो इनके बीच में संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। स्थूल, स्नेह शक्ति, विराट और मौन। तो स्थूल का जो है सॉरी दोस्तों, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, और फिर क्या लिखा हुआ? स्नेह सिक्त, स्नेह सिक्त का स्नेह रिक्त हो जाएगा, क्योंकि सिक्त का रिक्त हो जाएगा, स्नेहा का तो स्नेहा ही रहेगा। और विराट का सूक्ष्म हो जाएगा, नहीं विराट का, हाँ विराट का ये हो जाएगा। चलिए पहले मिला लेते हैं, ये स्थूल का क्या बताया था मैंने? स्थूल का सूक्ष्म, ठीक, और स्नेहा सिक्त का स्नेहा रिक्त, और विराट का क्षुद्र, और मौन का सस्वर, यानी कि जो बोल सकता है स्वर के साथ में। तो यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा नहीं है इसमें, काट दीजिए। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ? मेरे को पुस्तक चाहिए, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो देखो दोस्तों, इसमें जो लिखा है मेरे को पुस्तक चाहिए, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे गलती जो है, मेरे को गलत है, तो क्या होना चाहिए था? मुझे पुस्तक चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को गलत हो जाएगा। वह किला जिसे तुमने देखा था अब वह खंडहर हो गया है, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है। तो वह किला जिसे तुमने देखा था, यहाँ तक तो सही है, वह अब खंडहर हो गया। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, वह अब नहीं होगा, अब वह खंडहर हो गया है, तो अब वह होना चाहिए था। चलिए 15 नंबर देखिए, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया, प्रयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित है? अपना रंग दिखाना, गिरह बांधना, साय से भागना, तंत्र भंग हो जाना। तो देखो, जब वो गहरी नींद से जाग गया, मतलब जब उसके सामने ट्रक आ गया, मस्ती में गाड़ी चलाते समय एकदम से अचानक वो चौंक गया होगा, परेशान हो गया होगा, है तो क्या हो जाएगा? तंद्रा भंग हो जाना, कि मतलब उसकी ये तंद्रा नहीं, यहाँ पे निद्रा हो जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे वो गहरी नींद से भाग गया तो तंद्रा भंग हो गया, तंद्रा भंग हो जाना, ठीक है, तंद्रा भंग हो गया क्योंकि वो अपने चित्त से अलग हट गया था। चलिए लोकोक्ति देखिए, लोकोक्ति को उनके सही अर्थों से मिलान करना है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, सुनिए सबकी, करिए मन की, ठीक। फिर आज वैसे बच्चे तो आजकल यही करते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक। जैसे नाथ वैसे सांप, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अच्छा देखो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये ज़बरदस्ती का हो जाएगा, ये ज़बरदस्ती वाला हो जाएगा, ज़बरदस्ती गले पड़ना। और सुनिए सबकी करिए मन की, ये अंतःकरण की बात के लिए कहा जा रहा है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। और जैसे जैसा नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी कि सॉरी क्या हो जाएगा? दोनों एक ही तरह के दुष्ट, दोनों ही दुष्ट। तो यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा यहाँ पे है, नहीं है। पहले का तीसरा है, नहीं है। पहले का तीसरा है, नहीं है। पहले का तीसरा, ये चौथे ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 16 का 4 हो जाएगा।
बाकी दोस्तों देखिए, मैं कुछ कमेंट में क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप लोग उसको पूरा वीडियो ही नहीं देखते हैं, जो आप लोग कभी भी क्वेश्चन को कमेंट में बता ही रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कल के पेपर, जीएस के पेपर में, शायद वो 82 को नंबर था या जो भी था, एक क्वेश्चन था 82 हो या 72 हो या कुछ भी था, कुछ ऐसे नज़दीक का ही लास्ट का क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने पूछा हुआ था कि कुछ क्वेश्चन था वहाँ पे, मैंने कहा था इस सरल, बहुत सरल क्वेश्चन था, मैंने कहा था इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। किसी ने भी आंसर नहीं बताया, एक कमेंट नहीं आया उसके लिए। 17 नंबर, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना चाहिए, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? देखो, सबसे पहली बात, हम और तुम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए था? श्याम, मैं और तुम, ये होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? श्याम, मैं और तुम को अवश्य जाना चाहिए, यानी कि मुझे, एक तो हम और तुम तो यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहली बात तो जो हम और तुम के बीच में जो और लगा, या तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि और यहाँ पर भी लगा है। अगर हम और तुम को भी रखें, हम तुम और श्याम को अवश्य जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम तुम एक साथ में आएगा, मतलब एक साथ का मतलब कॉमा लगा के, और नहीं आएगा इनके बीच में। तो गलती कहाँ पे हो जाएगी? हम और तुम के बीच में। चलिए, मुहावरों को उनके सही अर्थ के साथ मिलान करना। आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कंचन बरसना, कलम तोड़ना। देखो, दोनों के दोनों जो लिखे हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे मुहावरे लिखे हैं, सबके सब जो है बहुत अच्छे लेवल के मुहावरे हैं, इतने छोटे मोटे मुहावरे नहीं हैं। आंचल पसारना का मतलब होता है प्रार्थना करना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको देखा और आपकी बात बता दी। तो कंचन बरसना, तो इसका भी मतलब लाभ ही लाभ होना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये चारों के चारों जो है बिल्कुल सही के सही लिखे हुए हैं। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ये पहले ऑप्शन में ही है, यही सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित में से सही शब्दों के पर्यायवाची क्या होंगे? ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म। ब्रह्मा, ब्रह्मा के 4 हाथ होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा के लिए चतुरानन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो देखिए, चतुरानन यहाँ पे मिल गया। सेवक भृत्य होता है, ग्रीष्म निदाग होता है, बिल्कुल सही। चतुरानन आपसे, चतुरानन से ही पकड़ लीजिए, यहाँ से सही हो जाएगा। दिए गए बाईं ओर से शब्दों को उनके दाईं ओर के विलोम से मिलाना है। सॉरी, गणतंत्र, फिर स्वतंत्र और वैतनिक और दहन। अच्छा, देखो, गणतंत्र होता है, उसका विपरीत राजतंत्र होता है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, वैतनिक का अवैतनिक होता है, दहन का शमन होता है। चार के चारों आपके मैच हो रखे हैं पहले से ही, बस हमको बताना था। तो यानी कि पहले का पहला, यहाँ पे तीसरा है, काट दीजिए। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा नहीं, तीसरा है, काट दीजिए। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। चलिए, फिर यहाँ पे हमें पैराग्राफ दिया है 21 से 25 तक, इसको पढ़ना है और इसके बारे में बताना है। भारतीय राष्ट्रवादी नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़, भारत में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाता है। उनकी पढ़ाई लंदन, इंग्लैंड में पूरी हुई। वर्ष 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जब वे वहाँ से 20 वर्षों तक भारतीयों के लिए रंगभेद कानून का विरोध करते रहे। सत्याग्रह, अहिंसक सविनय अवज्ञा के जरिए प्रदर्शित करने के अगुआ के रूप में वे अपने समय के एक बड़े राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता बन गए। आध्यात्मिक नेता बन गए। आज पूरी दुनिया में स्वतंत्रता संग्रामों में सत्याग्रह को सर्वाधिक ताकत दर्शनों में एक माना जाता है। गांधी जी जब 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे तो उन्हें पूरे भारत की यात्रा आरंभ की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। गांधी जी की अपार सफलता से उन्हें देश भर में इतनी प्रशंसा मिली कि उस दौर के एक प्रख्यात लेखक ने गांधी जी को महात्मा की पदवी दे डाली। उन्हें स्वराज्य, होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बन गए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसक असहयोग की नीति को बढ़ावा दिया। उनका लक्ष्य गरीब किसानों तथा श्रमिकों पर अत्याचारी कराधान तथा भेदभाव का विरोध करना था। उन्हें गरीबी हटाने, महिलाओं की मुक्ति तथा जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उनका अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वराज्य हासिल करना था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो वहाँ पर रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा। तो मांसाहार नहीं, भारतीयों के लिए अन्यायपूर्ण रंगभेद कानून, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी जब मैं एसएससी एमटीएस की प्रैक्टिस करा रहा था बच्चों को, अभी 8-10 दिन पहले ही, तो वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे थे। वो क्या करते थे कि अगर मेरे सेट पेपर में कुछ भी गलती हो गई या कभी बाई मिस्टेक, जैसे क्या होता है कि आप पढ़ाते रहो, तो ऑफलाइन क्लासेस भी मुझे लेनी होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सर घूम जाता है, सर दर्द करने लगता है, कुछ का कुछ दिखने लगता है, तो मैं कुछ आंसर इधर उधर हो जाते थे। तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे, वो क्या करते थे, बताते आके थे, कमेंट जरूर करते थे कि सर आपने ये गलत बताया, या सर आपने ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, या ये पढ़ने का तरीका अच्छा, या ये कुछ, वो कमेंट जरूर करते थे। आप यूपी टीएसपीएससी वीडियो वाला जो मैं करा रहा हूँ, इसमें तो कोई बच्चा को जवाब ही नहीं देता है। चलिए 22 नंबर देखिए।
स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी? हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, सरलता, शाकाहार, शाकाहार से क्या मतलब था? अतिशय और अत्याचारी कराधान के खिलाफ विरोध। नहीं, इन्होंने ये विरोध जरूर किया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं। स्वराज्य होम रूल आंदोलन के सक्रिय भागीदारी, हाँ ये भी थी, लेकिन इसमें भी स्वतंत्रता का कोई नहीं था। तो उन्होंने हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव का खिलाफ लड़ना, ठीक है। इन्होंने इसी नीतियों की जो है वकालत की थी, ठीक। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी जी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया था? उन्होंने भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने स्वराज्य आंदोलन संगठित किया था, उन्होंने नमक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लड़ी थी, उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया था। उन्होंने यही किया था, पूरे भारत में घूमे थे और स्थानीय झगड़ों को सुलझाया था। चलिए, प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन सा एक शब्द का प्रयोग होगा? महान आत्मा, इसका ये संधि विच्छेद लिखा हुआ है, अगर इसको हम जोड़ के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? महात्मा जो है क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाएगा। चलिए, फिर महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे? सत्याग्रह, छापामारी, युद्ध, दंगे या शाकाहार? तो महात्मा गांधी जो थे वो सत्याग्रह के लिए ही लड़ाई लड़ते थे। उनका कहना था कि आप सत्याग्रह करिए, अहिंसा से लड़िए, आप जरूर सक्सेस होंगे। तो उनका मानना ये था। चलिए दोस्तों, तो देखिए हमारे पास जो है इसमें जो जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 जिसका पेपर अभी 2021 में दिसंबर में हुआ था, उसका पेपर देखिए हिंदी के जो पूरे 25 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। इसी के लिए आपको जीएस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आपको 2 पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा आए थे, तो इसलिए आपको वहाँ पे 2 पार्ट में मिलेंगे। उसमें 65 या 70 क्वेश्चन थे, तो वो आधे डिवाइड करके बनाया है, जिससे कम समय में आपको जल्दी मिल जाए। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।